हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही खुश और तंदुरुस्त होंगे। आज का जो वीडियो है वो क्लास 7वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर हम उनके कंप्यूटर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। जैसे कि जो हमारा पहला फिलअप है उसमें हमसे क्या पूछा है, प्रिंट वॉट लिस्ट बॉक्स में जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं उसे डैश चुनें। बच्चों, यहाँ पे आपका आइटम्स आना था, उन आइटम्स को आपको चुनना है। ठीक है। इन द प्रिंट वॉट लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट द आइटम्स यू वांट टू बी प्रिंटेड। उसके बाद जो आपके प्रिंटर और मॉनिटर हैं वो कैसे यंत्र हैं। तो बच्चों, जो हमारा प्रिंटर और मॉनिटर हैं वो हैं हमारे आउटपुट के यंत्र, यानी कि वो हमारे हैं आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। अब जो अगला है सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर के डैश के रूप में कार्य करता है। स्टूडेंट्स, जो सीपीयू है वो कंप्यूटर के दिमाग के रूप में कार्य करता है। आपको पता होगा कि सीपीयू इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ईपीआरओएम जो है उसका पूर्ण रूप आपसे पूछा है। ईपीआरओएम जो है इसका पूर्ण रूप है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका स्पेलिंग बता देती हूँ क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। इरेजेबल, ठीक है, ERASE, इरेज, ABLE, इरेजेबल। प्रोग्रामेबल, PRO प्रो, GRAM ग्राम, प्रोग्राम, AA आना है। ठीक है। फिर ABLE एबल। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, READ रीड, ONLY ओनली, रीड ओनली, मेमोरी, MEMORY रीड ओनली मेमोरी। ये हो गया हमारा ईपीआरओएम का फुल फॉर्म। हम डैश का प्रयोग एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए कर सकते हैं। जितने भी हमारे एक्टिव विंडोज़ हैं उनको बंद करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो कौन सी दो कीज़ हैं। वो दो कीज़ हैं हमारी Alt + F4। ठीक है। वर्कबुक को निर्धारित पेजों को डैश कहा जाता है। जो हमारी वर्कबुक है उसके पेजों को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है वर्कशीट्स। ठीक है। उसके बाद आपको सत्य असत्य बताना है। जो पहला है वह है एक्टिव सेल वह सेल है। एक्टिव सेल वह सेल है जिसमें आप वर्तमान में काम नहीं कर रहे होते हैं। क्या ये बात सत्य है? तो बच्चों, ये जो बात है ये क्या है, आपकी असत्य। ओके। पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। MS पावर पॉइंट एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जो MS पावर पॉइंट है क्या वह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? क्या यह बात सत्य है? नहीं। हमारा जो दूसरा है वो भी क्या हो जाएगा, असत्य। उसके बाद चलते हैं तीसरे पे। एक आइकन किसी प्रोग्राम का छोटा ग्राफिकल चिन्ह होता है। क्या ये बात सत्य है बच्चों? नहीं। ये वाला भी आपका क्या है, असत्य है। देन आ जाओ रोम पे। रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। यस, ये जो है ये सत्य है। जो रोम है वो एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। एनालॉग तथा डिजिटल यंत्र से मिलकर बना कंप्यूटर डैश कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। क्या ये बात सत्य है? स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रू है। देन रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। क्या ये बात ट्रू है? यस, ये भी है ट्रू। ठीक है। और रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वो भी ट्रू था। ठीक है। और ये रैम है, ये RAM होगा। क्या होगा? कैपिटल RAM होगा। यहाँ पे शायद से कुछ मिसप्रिंटिंग है, उसकी वजह से ये ऐसे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आपको करनी है मैचिंग। स्टूडेंट्स, आप एक बार अपने राइट साइड एंड लेफ्ट साइड जो ऑप्शंस गिवन है उनको बहुत ही ध्यान से देखो और एनालाइज करने की कोशिश करो कि किसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मदरबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर है।
सो स्टूडेंट्स, जो मदरबोर्ड है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई यानी कि पीसीबी। और आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर इज़ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो होगा इसका डी। और जो मॉनिटर है ये है वीडीयू यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर डी। सुपर कंप्यूटर का आंसर क्या होगा? मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज़ मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। और जो हमारा सीडी है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और जो मिनी कंप्यूटर है इज़ अ कंप्यूटर इन अ मीडियम साइज। सो आई होप कि आपको सारे के सारे मैचिंग्स के आंसर्स पता चल गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि किसी को कोई भी डाउट ना रहे। सो मदरबोर्ड को पीसीबी से मिलाना है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को मिलाना है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से। मॉनिटर को मिलाना है वीडीयू से। सुपर कंप्यूटर को मिलाना है मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर से। सीडी को मिलाना है कॉम्पैक्ट डिस्क से। और मिनी कंप्यूटर को मिलाना है अ कंप्यूटर इन मीडियम साइज से। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे, जिसमें आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर पे शॉर्ट नोट लिखने हैं, लाइट पेन पे और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे। इन सब पे आपको क्या लिखने हैं? इन सब पे आपको लिखने हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? एक्सेल विंडो क्या है? ठीक है, एक्सेल से क्वेश्चन आया है और उसका आपको चित्र भी बनाने को दिया गया है। नई स्लाइड का निर्माण करने के जो चरण हैं वे क्या क्या होते हैं? और अब चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में आपको ऐसे स्टेटमेंट्स गिवन है, ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनको सही रूप में लिखना है। क्या स्टेटमेंट है? सेल आर अरेंज इन सेल्स, rows and columns. The desktop is not the user's work area for their programs and there are 4 parts of CPU. So इन सारे स्टेटमेंट्स को आपको करेक्ट करके जो है वह लिखना है, ठीक है। उसके बाद और भी क्वेश्चंस है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? कोई 5 आउटपुट डिवाइसेस के आपको नाम देने हैं, जैसे कि जो आपका प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। देन हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ CPU आर देयर? CPU के कितने पार्ट्स हैं और उन सब के बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और उनके फिगर बनाने हैं, ठीक है। तो आउटपुट यंत्र क्या है? किन्हीं 5 आउटपुट यंत्रों के नाम लिखो और CPU के कितने भाग होते हैं ये बताओ। नए फोल्डर का निर्माण करने के जो स्टेप्स हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखने हैं विस्तार पूर्वक। तो बच्चों, ये था आपका कंप्यूटर का पेपर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स विद देयर सॉल्यूशंस। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, कंप्यूटर, ड्राइंग भी, ठीक है। उन सब के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं और जो भी आपके आगे पेपर्स होते हैं उनके वीडियोस भी हम अपलोड करते रहते हैं। सो ये जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में।